सबसे पहले आप सभी लोगों को सुप्रभात। और आज हम लोग 9वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः से पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिकम इसको पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हमने तीन श्लोकों को पूरा किया हुआ है। अगला श्लोक हम लोग आज देखेंगे, तो ध्यान से इस चीज को देखिए, श्लोक का उच्चारण कैसे करना है, इसको गाना कैसे। चलिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। क्या बेटा? हाँ मेधा, आपने कुछ बोला बेटा? यस, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। ओके। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पूरे श्लोक की मीनिंग जो है वो लास्ट लाइन में, परोपकाराय सतां विभूतयः। गाएगा कौन कौन? दो ही लोग तो गाने वाले दिख रहे हैं। आकांक्षा, चलिए सिंग करिए इसको। आकांक्षा, आकांक्षा के यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा रहता है थी। महान्विता आप गाइए बेटा। महान्विता आप गाइए बेटा। महान्विता, हाँ बेटा इसको गाइए। श्लोक को आप गा करके सुनाइए। बोलिए। चलिए इसको रीड करके सुनाइए, गा नहीं सकती तो रीड करिए। क्या हुआ आकांक्षा? इसको गा करके सुनाओ बेटा ना। इसको गा करके सुनाइए एटलीस्ट। हम्म। यस। हाँ गाइए गाइए बेटा आप। मानविता, कोई नहीं गाएगा। ललित, यू ज्वाइन नाउ ना? यस, वेरी लेट। वाई? ओके, नो प्रॉब्लम। ये श्लोक एक नया, हम लोग अभी 4th नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। और ये 4th श्लोक को हम लोग देखेंगे। ध्यान से आप सुनिए, मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ, आपको रीड करना है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। My voice is not clear beta. Lalit, are you getting my voice clear? ललित, ललित मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है बेटा? नो, all the members are saying the same. Abhinaya, the same issue. Voice is clear na? Yes, you are getting clear. Now I hope महान्विता का भी क्लियर हुआ होगा। महान्विता, महान्विता अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस, वेरी गुड। चलो, चलिए अभी आप गा करके सुनाएंगी बेटा महान्विता या फिर ललित? ललित, विल यू रीड दिस? ललित, बहुत मुश्किल है पढ़ाना।
आप लोग कम हैं, आप लोगों को पढ़ाने में इजी होना चाहिए, आप लोग टफ कर देते हैं क्लास को। ललित, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो अपना माइक ऑन करिए बेटा। चलो अभी इसको रीड करके सुनाइए। यस। ये आई एम वेटिंग वेटिंग। बोलो बेटा। श्लोक नंबर 4। महान्विता आप बोलेंगी। महान्विता। हाँ बोलिए बेटा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, यस वेरी नाइस। यस यस। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल देता हूँ, आप लोग शायद नहीं बोल पा रहे हैं। ललित और मानविता आप दोनों लोग छोड़ के भाग भी गया। कितने बहादुर बच्चे हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु आरिवाः परोपकाराय शतां विभूतयः। चलिए अभिनया एक्सप्लेन करो बेटा। अभिनया। हाँ एक्सप्लेन करोगे आप इसको। हिंदी में एक्सप्लेन करिए हाँ। हम्म। नहीं पीती है। हाँ। हम्म। खाते हैं। वृक्षाः बहुवचन है तो खाते हैं, बहुत अच्छा हाँ। हम्म। ये डाउट हुआ, भूल गए। हाँ वारी वाहा दैट इज मेघ ना। हाँ इतना तो याद है ना। हाँ और ना ना न अदंती। ना अदंती न प्लस अदंती, अदंती मतलब खाना, तो खाते नहीं है। कौन। वारी वाहा मेघ जो है वो खाते नहीं, क्या नहीं खाते हैं। सस्यम यानी फसलों को, क्रॉप्स को, क्रॉप्स को। यस बोलिए। दैट लाइन ओनली यस। हम्म। खाते हैं। परोपकाराय, पहले पहले विभक्ति वचन पे जाइए फिर आप अच्छी मीनिंग सही बताएंगे। परोपकाराय विभक्ति कौन सी है। मानविता आप बताइए परोपकाराय विभक्ति कौन सी है। बालक शब्द का रूप पढ़िए वैसा आएगा। बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकीन बालकाभ्याम बालकई बालकाय। क्या हुआ। चतुर्थी। चतुर्थी न बालकाय। हाँ चतुर्थी, तो चतुर्थी में कारक चिन्ह हम लोग हिंदी में क्या लगाते हैं। के लिए। अब चलिए बोलिए परोपकार के लिए। सताम विभूतय, सताम मतलब सज्जन लोगों की, विभूतय मतलब उनकी सारी चीजें, उनकी सारी विभूतियां, उनका सारा धन वैभव, उनकी सारी कमाई वो किसके लिए होती है। परोपकाराय भवंती, परोपकार के लिए होती है।
चलिए अब मैं खुद बताता हूँ, बहुत अच्छा बताया बेटा आपने। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। नद्यः मतलब नदी, स्वयमेव अम्भः स्वयमेव, स्वयं एव, स्वयं मतलब अपना ही, स्वयं मतलब अपना, एव मतलब ही, तो अपना ही अम्भ, न अम्भ है यहाँ पे, न प्लस अम्भ, दैट विल बी नाम्भ। संधि आप जानते हैं कौन सी होगी, बताइए। नाम्भ, नाम्भ, यस दीर्घ संधि है। तो क्या बोल रहे हैं, नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। नदियां स्वयमेव मतलब अपना ही, स्वयं का जल जो है, अम्भ वाटर, न पिबंती नहीं पीती हैं। नदियां अपना, नदी अपने अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, फलानि मतलब बहुवचन है, वृक्षाः दैट इज आल्सो बहुवचनम। सो जो बहुत सारे वृक्ष होते हैं ना, वो सारे वृक्ष भी अपने फलों को न अदन, स्वयं न खादन्ति, न खादंती, अब स्वयं अपने फलों को स्वयं नहीं खा जाते हैं, खुद ही नहीं खाते हैं। कोई किसी पेड़ को आपने देखा है, कोई मैंगो ट्री है और उसके ऊपर पहले फ्रूट्स आए और वो फिर फ्रूट्स अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया ट्री के अंदर, ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो फ्रूट्स हमारे और आपके लिए वो बनाते हैं पेड़ पौधे, वो स्वयं नहीं खाते हैं। नादंती सस्यम, नादंती देर इज टू वर्ड्स, न प्लस अदंती, न प्लस अदंती दैट विल बी नादंती, फिर से दीर्घ संधि। न मतलब नहीं, अदंती मतलब खाते हैं, बहुवचनम अस्ति, ठीक है ना। अति, अतः, अदंती, ये रूप बनता है। अद धातु होता है, ये यहाँ पे भोजन अर्थ में होता है, खाने के लिए होता है। तो न अदंती स्वयं, स्वयं नहीं खाते हैं, कौन? सॉरी, नादंती सस्यम, यस नादंती सस्यम खलु वारिवाह, खलु मतलब डेफिनेटली, निश्चय ही, निश्चय ही, वारिवाह मेघाः, जो बादल है ना, वो अपने सस्यम यानी फसल, फसलों को, क्रॉप्स को, क्रॉप्स को तेलुगु में क्या बोलते हैं बेटा? यस मेधा, हाँ हाँ हाँ, पोलालो, अगेन, पोलालो या फिर लू, अगेन अगेन, पंकलू, पंटलू, ओके ओके, पंटलू, वेरी नाइस। तो क्या बोल रहे हैं, नादंती सस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाहा सस्यम खलु न अदंती, जो मेघ हैं, बादल हैं, जो हमारे क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स जो हैं, वो सस्यम खलु न अदंती, सस्यम यानी क्रॉप्स को, और खलु मतलब निश्चय ही, न अदंती नहीं खाते, नहीं खाते हैं। कोई बादल को आपने देखा है कि भाई वो ऊपर से बरसता है और फिर क्रॉप्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, उसमें ग्रेन्स आते हैं, उसके बाद वो बादल बोलता है क्या कि मुझे ग्रेन दे दो, मैं सब खा जाऊंगा? नहीं होता है ऐसा। वो वो उसका काम है, उसने वो बारिश किया, ग्रेन्स बड़े बड़े हुए, जो क्रॉप्स है वो बड़ी हुई और फिर ग्रेन्स, उसके अंदर ग्रेन्स आ गए। वो सारे ग्रेन्स किसके लिए होते हैं? हमारे और आपके लिए होते हैं। वो स्वयं कभी नहीं खाते हैं। तो 3 एग्जाम्पल दिया, नदियां अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीती हैं, अपने फलों का जो अपने वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, मेघ फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं, और क्या बोल रहे हैं, परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकाराय यहाँ चतुर्थी एक वचन है, परोपकार के लिए, सताम विभूतय, सताम सज्जना नाम, अच्छे लोगों की, अच्छे लोगों की, विभक्ति वचन बोलिए, सताम, सज्जना नाम, सताम दोनों में एक ही विभक्ति वचन है, बोलिए। षष्ठी बहुवचनम अस्ति, वेरी नाइस। तो षष्ठी बहुवचन है, कारक चिन्ह हो जाएगा का के की, तो
सज्जन सज्जन सताम मतलब सज्जन लोगों की विभूतयः, विभूति बोलते हैं उनकी जो उनका जो बोलते हैं ना ग्लोरी, ग्लोरी नहीं बोलेंगे उनको, क्या हम लोग बोल सकते हैं, उनकी जो सारी धन वैभव यानी संपदा जो है, संपत्ति, जो सज्जन लोगों की जो संपत्तियां होती हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, जो उनके पास जितनी चीजें भी होती हैं, वो सज्जन लोगों की सारी चीजें किसके लिए होती हैं? फॉर हेल्पिंग अदर्स, परोपकाराय, दूसरे के उपकार के लिए होती हैं, दूसरे के हेल्प सहयोग के लिए होती हैं। तो जैसे कि नदी जो है वो क्या हो गई? सज्जन हो गई ना, और उसका पानी जो है वो दूसरों के काम आया, उसने कभी नहीं पिया। फल वृक्ष भी क्या हो गया? सज्जन हो गया, उसने अपना फल कभी नहीं खाया, दूसरों को ही खिलाया। और क्या बोला? मेघ जो है, हमारे बादल जो है ना, वो भी बहुत सज्जन है। उन्होंने बारिश तो की, लेकिन कभी भी ये नहीं बोला कि हमारी बारिश की वजह से ग्रेन्स हुए तो ग्रेन्स मुझे चाहिए, कभी नहीं बोलते। वो सारे ग्रेन्स दूसरे के लिए होते हैं, उनकी सारी चीजें, सज्जन लोगों की सारी 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 चीजें जो होती हैं वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उपकार के लिए ही होती हैं। ओके, समझ में आया बेटा? श्री आकांक्षा, ललित और महान्विता। ललित और महान्विता आप लोग बोलिए बेटा। यस, ललित, ललित और आकांक्षा, सॉरी, ललित और आकांक्षा। ललित बोलो बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आकांक्षा, बहुत अच्छे। तो उन तीनों बच्चों को समझ में आया, और आई थिंक अभिनया और मेधा को भी समझ में आया ना? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तो चलिए, कुछ और पूछना है, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, कोई बात नहीं। चलो, नेक्स्ट वाला श्लोक हम लोग पढ़े हैं, ये अनुष्टुप छंद में बड़ा प्यारा श्लोक है, और इसको एक्सप्लेन हमने लास्ट ईयर किया था, रिवीजन के टाइम पे क्लासरूम में ही हुआ था। और उसको आज फिर से, क्योंकि मेरे पूरी क्लास को ये डाउट था इस श्लोक में, मैं भी देखता हूँ मुझे डाउट है कि नहीं। चलो, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेष्वै नेष्वरैर्गुणैः समः, नेष्वरैर्गुणैः समः, नेष्वरैर् नेष्वरैर्गुणैः समः, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः सह, नेश्वरैर्गुणैः समः। चलो, कौन कौन इसको गाने वाला है? तीनों बच्चों जल्दी जल्दी गा दो, मानविता, आकांक्षा और ललित। बोलिए बोलिए बेटा, उसको गा के सुनाइए ना। हम्म। यस, नेश्वरै नेश्वरैरगुणैः, 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 बहुत सही, गुणैः समः, बहुत अच्छे। ललित आप भी आओ बेटा, ललित एक बार आप भी गाइए बेटा इसको। यस,
बहुत अच्छे। चलिए मैं भी बताता हूँ आप लोगों को इसमें क्या ध्यान देने वाला पॉइंट है। दो तीन यहाँ पे संधियां हैं जो कठिन कठिन है। गुणेश्वेव, विच्छेद करिए अभिनय इसका। गुणेश्वेव, अभिनया आप हैं बेटा? गुणेश्वेव, सोचिए। गुणेशु प्लस एव, यस, गुणेशु प्लस एव। ऊकार के बाद ए आ रहा है, ऊकार के बाद ए आ रहा है, संधि कौन सी बनेगी? ऊकार के बाद स्वर आ रहा है। ई को, इक को यड़ होगा, ई उ रील री, ई उ मतलब सेकंड वन, य व र ल, व बन जाएगा, वही तो बन रहा है ना। संधि कौन सी हो गई? यण संधि, वेरी गुड। भूल गए हैं आप लोग? हाँ, भूलिए नहीं, याद करके रखिए। गुणेशु एव, गुणेश्वेव, ठीक है। गुणेशु सप्तमी 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 बहुवचन होगा गुणेशु, और एव मतलब ही, गुणेशु एव। यस, अभी को ये ज्वाइन कर रही हैं, सो करके ज्वाइन होता है। गुणेश्वेव ही कर्तव्य, यहाँ पे गुणेशु प्लस एव, ये दो वर्ड्स हो गए। और फिर दरिद्र अपि, 9th स्टूडेंट थोड़ा सीरियस हो जाइए बेटा। दरिद्र अपि, दैट विल बी दरिद्रोपि, दरिद्र प्लस अपि। और क्या है? नेश्वरैर गुणैः समः, नेश्वरैर गुणैः, यहाँ पे संधि बड़ी अच्छी सी है, कौन बताने वाला है? संधि कौन बताएगा? नेश्वरैर गुणैः, इस पूरे पद में कौन सा संधि विच्छेद करिए? हाँ, न प्लस, हाँ न प्लस, हाँ क्या बोले? न प्लस बोलिए, पूरा क्लियर आवाज नहीं आई। न प्लस ईश्वर, न प्लस ईश्वरैहि, वहां विसर्ग आ जाएगा, र गायब हो जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। और वहां र की जगह, र हल्त की जगह विसर्ग होगा, वहां से अ आएगा ना, तो अगुणैहि। तो यहाँ पे वर्ड क्या बनेगा? न प्लस ईश्वरैहि प्लस अगुणैहि। लिखिए सभी लोग, न प्लस ईश्वरैहि प्लस अगुणैहि, अगुणैहि, वहां र का अ निकल करके अगुणैहि बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा है इसका मीनिंग, बहुत प्यारी मीनिंग है इसकी। कोई एक्सप्लेन करेगा? मेधा आप करेंगे बेटा? याद है आपको? मेधा, हाँ आपको थोड़ा याद आ रही है मैंने। हाँ हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। याद है इसका मीनिंग? भूल गई हैं, कोई बात नहीं। अभिनय आप करेंगी बेटा? हाँ बोलिए, याद है तो बताइए। सभी भूल गए, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, गुणेशु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, पुरुषैः, पुरुषैः प्रयत्नः सदा कर्तव्यः, पुरुषैः पुरुषों के द्वारा सदा प्रयत्नः कर्तव्यः, हमेशा प्रयत्न कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए।
व्यक्ति के द्वारा, पुरुष शब्द मतलब किसी भी मनुष्य के लिए है, व्यक्ति या मनुष्य के द्वारा सदा प्रयत्न करना ही चाहिए। लेकिन प्रयत्न कहाँ करना चाहिए? यहाँ सप्तमी दिख रही है कहीं पे ना? सप्तमी कहाँ है पहली लाइन में? हाँ, गुणेशु। तो क्या बोल रहे हैं अब? गुणेशु एव, क्या बोल रहे कि व्यक्ति को सदा प्रयत्न, हमेशा, सदा मतलब हमेशा, प्रयत्न मतलब कोशिश और कर्तव्य करनी चाहिए। लेकिन करनी कहाँ है? कोशिश कहाँ करनी है? गुणों में करनी है, अच्छी बातों, जहाँ गुण की बातें हो ना, जहाँ अच्छी बातें हो वहीं पे प्रयत्न करना है। अब प्रयत्न ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो किसी को परेशान करने वाला गुण सीखना है और उसके लिए प्रयत्न करना है, नहीं। व्यक्ति को हमेशा अच्छे गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा अच्छे गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे गुण क्या है? विद्यार्थी के अच्छे गुण क्या है? खूब सारी पढ़ाई करना, जम के पढ़ाई करना, और सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझना, जब जरूरत पड़े तो अच्छे से परफॉर्म करना, ये उसका गुण है, ये उसकी जरूरत है। तो विद्यार्थी यही काम करेगा ना। अब हमको क्या करना है? तो यहाँ जो पुरुष ही, इसकी जगह अगर हम विद्यार्थी शब्द यूज करेंगे तो क्या मतलब हो जाएगा कि विद्यार्थी को हमेशा क्या करना है? प्रयत्न करना है उसके अच्छे गुणेशु, गुणों में, सदा। और एव वर्ड है ना, एव मतलब ही, अच्छे गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थी का अच्छा गुण है पढ़ाई करना, जम के पढ़ाई करनी है, फिर कुछ भी नहीं सोचना है। टीचर जब भी पढ़ाते हैं ध्यान लगा के पढ़ना है, अपना कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है ना। क्यों? आगे वो एक एग्जाम्पल जैसा कुछ देते हैं, उस अपनी बात को सपोर्ट करते हैं, कैसे कि गुण युक्तो दरिद्रोपी, न गुण युक्तो दरिद्रोपी, जो गुणवान दरिद्र, दरिद्र मतलब क्या होता है? दरिद्र मतलब, हाँ, बोलो बेटा। मेधा, बोलो बेटा। आई थिंक मेधा नहीं है, उसका माइक ऑन है। हाँ, अभिनय, दरिद्र का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, पुअर भी बोल सकते हैं, लेकिन पुअर कौन सा? जिसके पास चीजें भी तो हों लेकिन फिर भी वो छुपाता हो, अपनी चीजें खर्च ना करे और दूसरों की चीजें इकट्ठा करे, उसको दरिद्र बोलते हैं। जो दान नहीं देता है ना, उसको दरिद्र बोलते हैं। ठीक है ना? दरिद्रता वर्ड मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था ना, ललित, लास्ट क्लास में, ललित और महान्विता, ललित, महान्विता, आकांक्षा और रश्मिता, चार मैंने एक्सप्लेन किया था दरिद्र वर्ड, यू नो ना? यस। तो क्या बोल रहे हैं कि गुण युक्तो दरिद्रोपी, कोई गुण युक्त यानी जिसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। कोई कोई गरीब आदमी है, दरिद्र आदमी है, लेकिन गुण उसके अंदर बहुत अच्छे हैं। जैसे कि कोई टीचर, अगर अगर आप इमेजिन करिए कि कोई आपको टीचर आता है जो बहुत ही जो वेल्दी नहीं है, लेकिन उसके वो उसके पास जो मनी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन वो बहुत अच्छा टीचर है, तो वो बेटर है ना। आप, वो अच्छा है ना कि भाई टीचर है तो टीचर का काम क्या है? बच्चों को टीच करना, वो अच्छे तरीके से पढ़ाना। तो हम आपके पास आते हैं या कोई टीचर आता है तो आप ये देखते हैं कि वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, ये इस चीज पे फोकस आप करते हैं, या फिर ये फोकस करते हैं कि वो कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितने अच्छे अच्छे गॉगल्स यूज करते हैं? आप कभी ये देखते हैं क्या? नहीं देखते ना। यस। टीचर के अंदर आपको क्या देखना है? उसके अंदर उसका गुण देखना है। टीचर के अंदर ये देखना है कि वो कितना अच्छा टीच कर सकते हैं, यही टीचर का काम है। ठीक है ना? तो बोल क्या रहे हैं कि गुण युक्तो दरिद्रोपी, कोई गुणवान व्यक्ति है, बहुत उसके अंदर कोई अच्छी चीजें, कोई अच्छे गुण हैं, और लेकिन वो दरिद्र है, तो भी, तो भी अगुणैः न ईश्वरैः समः। अगुणैः यानी गुण विहीन, जिसके पास गुण नहीं है वो भी उसके समान नहीं हो सकता है। गुणहीन जो है ना वो भी उसके समान नहीं हो सकता है। अब क्या मतलब है कि कोई गुणवान व्यक्ति है, यहाँ पे ईश्वरीय ही बनेगा या ऐश्वर्य ही बनेगा बेटा? एक बार ध्यान देने वाला पॉइंट है। अभिनया, आपको कुछ याद आ रहा है?
हाँ, ऐश्वर्य ऐश्वर्य ही बनेगा, ईश्वरई ही नहीं बनेगा, ऐश्वर्य ही बनेगा। नौ प्लस ऐश्वर्य ही नेश्वर्य ही बना है यहाँ पे। नौ प्लस ऐश्वर्य ही, मैं लिख के दिखा देता हूँ। अ, एक मिनट। सभी लोग ध्यान से देखिए ये पॉइंट। दिखाई पड़ रहा है बेटा? नाइन्थ क्लास दिखाई पड़ रहा है? हम्म, उफ, चलो मैं अभी मैसेज में डालता हूँ। मैसेज में अभी मैं डालता हूँ, सभी लोग अपने मैसेज बॉक्स में देख लेंगे। न और प्लस यस। अभी आप लोग देखिए, आपके मैसेज बॉक्स में गया। आपको वैसा ही करना है। न प्लस ऐश्वर्य ही, देखिए वहां पे हम लोग थोड़ा सा भटक रहे थे, गलती हो रही थी हम लोगों से। क्या बोला जा रहा है? गुणयुक्तो दरिद्रोपि न ऐश्वर्य ही गुणैः समः, न ऐश्वर्य अगुणैः समः, अगुणैः न ऐश्वर्य। क्या बोल रहे हैं ना, जिसके पास ऐश्वर्य है यानी बहुत संपत्ति है, बहुत धनवान है, लेकिन अगुण ही है यानी गुणहीन है, तो वो उसके समान नहीं हो सकता। यानी गुणयुक्त दरिद्र अपनी बेटर, बट कोई पैसे वाला और गुणहीन आदमी दैट इज नॉट बेटर। क्या मतलब है? आपके पास एक टीचर आते पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो कमजोर हैं, गरीब हैं। एक टीचर आपके पास और आते हैं जो बहुत ही पैसे वाले हैं, खूब पैसे हैं उनके पास, लेकिन बहुत गंदा पढ़ाते हैं। वो दिन भर पिटाई करते रहते हैं, उठा उठा के पटक देते हैं। आप किस टीचर को ज्यादा वैल्यू करेंगे? हु इज बेटर वन? बोलिए। हाँ बोलिए बेटा, नाइन्थ क्लास बोलिए तो सही। ललित, यस। महान्विता, यू वांट टू से? यस। महान्विता, फिर से वही बात मुझे बोलनी पड़ेगी। मैंने जो पूछा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी। आकांक्षा, महान्विता, रश्मिता और ललित, विच टीचर यू विल लाइक? नो 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 नो, दिस इज नॉट गुड आंसर। आई एम नॉट गुड बेटा। गुण गुणेश गुणयुक्तो दरिद्रोपि न ऐश्वर्य न ऐश्वर्य अगुणैः समा। कोई गुणवान है उसको आप पसंद करेंगे, या कोई गुणहीन है उसको पसंद करेंगे? बताइए, बोलिए। कितना टाइम लेते हैं आप लोग भैया। आकांक्षा के यहाँ नेटवर्क इशू है। रश्मिता बोले। हाँ बेटा बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई गरीब टीचर है, कोई कम पैसे वाला टीचर है, लेकिन वेल्दी नहीं है, लेकिन उसके पास टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल एंड गुड टीचर। So which and one teacher is like that, another one also there in the in a school, who is wealthy also much, who is a rich person, but he is not a good teacher. In between the both of them, which teacher you likes? फर्स्ट वन ओनली ना। आप उसी टीचर को पसंद करेंगे ना जो गुणवान है, भले वो कमजोर है, लेकिन अगर गुणवान है ना तो आप उसको ज्यादा पसंद करेंगे इन कंपैरिजन टू धनी या पैसे वाले टीचर के। लेकिन वो गुणहीन अगर है तो आप उसको कभी पसंद नहीं करेंगे। कोई टीचर आपको अगर रेगुलर पढ़ाएंगे, मन लगा के पढ़ाएंगे ना, तो आप उस टीचर को बहुत पसंद करेंगे। और एक टीचर होगा ना, उठा के पटक देगा ना,
आप लोग सोचेंगे ये कहाँ से टीचर आ गया, इसकी क्लास आए तो कोई दूसरा टीचर आ जाए, उसी को बोले सर आप ही पढ़ाइए, ऐसा आप करेंगे ना। इसलिए बोला कि गुणवान दरिद्र भी जो है ना वो बेहतर है किसी ऐश्वर्यशाली गुणहीन व्यक्ति की तुलना में। इसीलिए ऊपर बोला कि व्यक्ति को पुरुषै ही सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य। व्यक्ति को सदा अच्छे गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा अच्छे गुणों को सीखना चाहिए। अगर आप टीचर से कुछ सीखते हैं तो टीचर की अच्छी चीजें सीख लीजिए। टीचर गुस्सा भी होते हैं, वो मत सीखिए, वो बेकार चीज है। अच्छी चीज क्या है, टीचर कितना अच्छा तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है वो नॉलेज आप पूरा चुरा लीजिए, अपने यहाँ पे भर लीजिए, तब तो आप लोग अच्छे हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं ऐसा कर पाते हैं तो फिर आप लोगों को परेशानी होती है। ठीक, ये मीनिंग समझ में आई कि नहीं आई बेटा? हाँ, मानविका, ललित, आकांक्षा और रश्मिता, वेरी गुड बेटा। रिमेनिंग मेंबर्स समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे। और रश्मिता बोलेगी नहीं? अरे बोलो भैया। चलो, आई थिंक उसको भी समझ में आ गया, मोस्टली वो बोल नहीं पाती है, आई थिंक नेटवर्क इशू हो सकता है। तो ये मीनिंग समझ में आई बेटा अभिनया और मेधा? अभी समझ आया ना? बहुत अच्छे बेटा। कौन एक्सप्लेन करेगा अभिनय और मेधा में इसको, कौन एक्सप्लेन करेगा? एक बार हिंदी और एक बार तेलुगु। मेधा, आप करेंगी? क्या बोल रही है मेधा, आप क्या बोल रही हैं? और हिंदी कौन करेगा? मेधा करेंगी? चलो, अभिनय फर्स्ट एक्सप्लेन। ओके, ओके, एक्सप्लेन इन तेलुगु मेधा। अरे सॉरी अभिनय। यस, हो गया। यस, चलिए मेधा आप हिंदी में बताइए। हम्म। यस, नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश में बताइए। यस, ठीक है, लगभग आपने बताया पूरा। एक्चुअली यहाँ करेक्टर का इशू नहीं था, द गुड थिंग्स, द गुड वैल्यूज की बात थी, लेकिन करेक्टर भी आपने बोला वो भी एक वैल्यू ही है। दैट इज ओके, आपने सही बताया। नाइन्थ क्लास सभी लोग समझ गए ना? चलो फिर तो ठीक है। किसी को नाइन्थ क्लास में किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है इन दोनों श्लोक में या फिर टोटल 5 श्लोक में? कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट? आई थिंक किसी को डाउट। ओके, कोई बात नहीं, आप लोग कोई डाउट नहीं है फिर तो अच्छा है। बचे बचे हुए 3 श्लोक हैं, हम लोग कोशिश करेंगे अगले चैप्टर में, अगले पीरियड में पढ़ेंगे इसको। आज हम लोग इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, या फिर पढ़ डालूं? 10th आप आपको पढ़ना है? चलो, चलो इसको अभिनया चाहती है, अभी हमारे पास टाइम है, हम लोग पढ़ ही लेते हैं। ध्यान से देखिए, श्लोक को कर लेते हैं हम लोग। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण
लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। बहुत बेहतरीन श्लोक है। लास्ट ईयर क्लास 9 तो मैंने पूरे बोर्ड पे खूब सारे फिगर्स बना के समझाए थे ना, याद है? हाँ, चलिए, यस। तो इसको हम एक बार गाते हैं। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। इसको कोई गाएगा? जल्दी जल्दी गाना है तो गा के सुनाइए। 9th क्लास, जल्दी। कौन गाएगा भैया? यस, आकांक्षा, बहुत अच्छे, गाइए। शाइनी, शाइनी, क्षयिनी। हम्म। बोलिए बोलिए, सही बोल रही है बेटा, क्षयिनी। खल सज्जनानाम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कोई गाएगा? ललित, विल यू? ललित, आप गाएंगे बेटा? चलिए गा के सुनाइए। बहुत बढ़िया बेटा। और और भी कोई गा रहा है? रश्मिता, आप गाना चाहेंगी बेटा? इफ यस देन ओपन योर माइक। चलो, महान्विता, आप गा रही हो? नहीं। चलिए, इसको एक्सप्लेन करिए। अभिनय, आपको याद है ना? सुनाइए, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका। और आपको, मुझे लगता है, ये लाइफ टाइम याद रहेगा ना। बोर्ड पे इतना ज्यादा हम लोगों ने इसको बना दिया था, भूलेगा नहीं कभी। चलिए सुनाइए। मित्रता। हाँ हाँ। हम्म, हम्म। छाया, छाया, छाया। हाँ। स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर। यस। चलो। चलिए ठीक है, आपने बताया। एक्चुअली आप एक्सप्लेन कर लेंगी, लेकिन शायद लैंग्वेज इशू हो रहा है, हिंदी में आप बोलने में थोड़ा डाउट्स हो रहे हैं। बहुत सही आपने बताया, लेकिन आपको याद है,
मेधा आपको भी याद है ना? मेधा आपको भी याद है ना? आप एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में? चलिए बताइए, बताइए हमारे 9th क्लास के शेरों को। हम्म। हम्म। यस। बहुत सही। चलो आपने भी बताया, मैं अब इसको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। आप लोगों ने सुबह देखा होगा ना, सुबह आप खड़े होते हैं मॉर्निंग में, तो क्या होता है, आपकी जो शैडो होती है ना, बहुत 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 दूर तक होती है, खूब लंबी होती है। लेकिन सनराइज के टाइम पे खूब लंबी होती है, और जैसे जैसे सन आपके सिर की ओर आता है, वो छाया क्या होती जाती है, आपकी शैडो छोटी छोटी छोटी, और एकदम लास्ट में आते आते जब सन एकदम सिर पे आता है, तो वो छाया कैसी होती है, जीरो हो जाती है। ठीक है ना? अब छाया मीन्स क्या, दैट इज अमाउंट, जो अभी हमारे अभी मेधा ने बताया कि जो शुरुआत होती है ना, बुरे लोगों की मित्रता कैसी होती है, बोला क्या, खल सज्जनाम। पहले इसकी मीनिंग ऐसे सीधा सीधा हम लोग समझ लेते हैं कि बुरे लोगों की जो मित्रता होती है, बुरे यानी गंदे लोगों, दुष्ट लोगों की जो फ्रेंडशिप होती है, वो कैसी होती है, स्टार्ट बहुत लंबी होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में वो दिखाई पड़ती है। ये कितना मेरा अच्छा फ्रेंड है, पहले दिन आपको मिलेगा, आपके साथ बैठ के लंच करेगा, खूब सारा खाना खाएगा, अपनी बाइक से आपको अपने घर ड्रॉप करेगा, ना ये सारा काम करेगा, पहले दिन ही इतनी बड़ी फ्रेंडशिप होगी, लगेगा कि आपकी और उसकी फ्रेंडशिप तो बहुत दिनों की पुरानी है। लेकिन आपसे जैसे जैसे उसका काम हो जाएगा, आप यूजलेस होते जाएंगे ना, तो वो आपको धीरे 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 लेफ्ट छोड़ के भाग जाएगा, वो जीरो हो जाएगा लास्ट में। अच्छे लोगों की मित्रता कैसी होती है कि दोपहर में जब सिर पे होते हैं हमारे सन, तो क्या होता है, आपकी शैडो जीरो होती है, और फिर जैसे जैसे सन जो सेट की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, आपकी शैडो धीरे धीरे क्रमशः बड़ी होती जाती है। पहले थोड़ी बड़ी होती है, फिर उससे ज़्यादा, और जब एकदम लास्ट में जब अंधेरा का टाइम आता है, जब सनसेट होता है ना, तो उस टाइम खूब बड़ी आपकी होती है। क्या मीनिंग है कि जो हमारी मित्रता है, जो अच्छे लोगों की मित्रता है, वो कैसी होती है, मिड आफ्टरनून टू इवनिंग, जैसे अमाउंट जो है, फ्रेंडशिप अमाउंट है, वो बढ़ता जाता है। स्टार्ट में कोई अच्छा आदमी मिलेगा ना, तो आपसे बहुत फॉर्मल होगा, ठीक है, माय नेम इज रजनीश एंड योर, ओके ओके, ओवर नाउ ओवर। नेक्स्ट डे ही विल कम, ओके हाय हाउ आर यू। नेक्स्ट डे फिर कुछ और करेगा, उसके नेक्स्ट डे कुछ और करेगा, फिर आपको हेल्प भी करेगा। आप एक दिन नहीं आएंगे तो आपको घर पे जाके आपके चैप्टर एक्सप्लेन करेगा। धीरे धीरे जिसकी फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है, वैसे फ्रेंड को अच्छा फ्रेंड बोलते हैं, और जिसकी फ्रेंडशिप धीरे धीरे कम होती जाती है, उसको बहुत ही बुरा कहते हैं। अब हम लोग इसको वर्ड से देखते हैं, वर्ड वर्ड बाय वर्ड हम लोग इसको देख लेते हैं, 2 मिनट्स में हो जाएगा। आरंभ गुरवी, आरंभ पूर्वी, आरंभ मतलब, आरंभ पूर्वी मतलब स्टार, आरंभ में बहुत बड़ी, शुरुआत में बहुत बड़ी। क्षैणी क्रमेण, क्षैणी मतलब डिकेइंग, डीके होना, क्रमेण मतलब कंटिन्यूअसली, तो धीरे धीरे, शुरुआत में खूब बड़ी और धीरे धीरे छोटी होने लगती है। ये हो गया एक टाइप का, ये वन टाइप का फ्रेंडशिप है। सेकेंड टाइप का फ्रेंडशिप कैसी है, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। पूरा मतलब स्टार्ट में, लघ्वी मतलब बहुत छोटी होती है, स्टार्ट में बहुत छोटी होती है, वृद्धिमती धीरे धीरे बढ़ती जाती है, च पश्चात बाद में, बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दो तरह का बताया, एक की स्टार्ट में खूब बड़ी, धीरे धीरे छोटी, एक का बताया स्टार्ट में छोटी, धीरे धीरे बड़ी। ये दो टाइप का हो गया ना। और इन दोनों को इन्होंने बताया, एग्जाम्पल दिया, किससे इन्होंने कंपेयर किया, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध। पूर्वार्ध मतलब अप टू 12 o'clock, मतलब दिन का आधा समय, जब तक कि सन हमारे सिर पे नहीं आ जाता, तब तक का समय इसको बोलते हैं पूर्वार्ध, दैट इज एम। और फिर बाद वाले को बोलते हैं पीएम। तो बोलते क्या है कि पूर्वार्ध, यानी फर्स्ट वाला जो कंडीशन दिया
दिया ना, स्टार्ट में बड़ा, धीरे धीरे छोटा, दैट इज लाइक द मॉर्निंग स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। शुरुआत के समय में क्या होता है कि जो फ्रेंडशिप होती है ना वो ऐसी ही होती है, शुरुआत में खूब बड़ी होती है, धीरे धीरे छोटी होती है। जैसे दिन के फर्स्ट हाफ में हमारी शैडो होती है, फर्स्ट हाफ में हमारी शैडो क्या होती है, स्टार्ट में खूब बड़ी, धीरे 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 जीरो, ये होता है फर्स्ट हाफ में, दैट इज पूर्वार्ध। तो पूर्वार्ध में जो होता है उसको फर्स्ट लाइन से आप कनेक्ट करेंगे। परार्ध भिन्ना, भिन्ना मतलब डिफरेंट, और परार्ध मतलब क्या हुआ, सेकेंड हाफ ऑफ द डे। तो सेकेंड हाफ को आप सेट करेंगे सेकेंड लाइन से। सेकेंड हाफ में क्या होता है, स्टार्ट जीरो से होता है, धीरे धीरे फ्रेंडशिप बड़ी होती जाती है। तो आपको यहां से कनेक्ट करना है। और लास्ट में बोल रहा है छायेव, छाया एव छायेव, छाया मतलब दैट इज शैडो, उसकी तरह ही, छाया की तरह ही, खल सज्जना नाम मैत्री भवती, खल सज्जना नाम, खल मतलब बुरे लोगों की, बुरे लोगों की मैत्री कीदृशा भवती कैसी होती है, फर्स्ट लाइन की तरह होती है या फिर पूर्वार्ध की तरह होती है। और सज्जना नाम, अच्छे लोगों की मैत्री कैसी होती है, सेकेंड लाइन की जैसी होती है या फिर परार्ध की होती है, दिनस्य परार्ध समम भवती। तो मतलब ये है कि अच्छे लोग वही होते हैं जिनकी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप बहुत मजबूत हो जाती है। समटाइम्स आपने सुना होगा ना, आपके बाबा मीन्स आपके ग्रैंडफादर के कोई फ्रेंड रहे होंगे, वो बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप आज भी बाबा के साथ, आपके फ्रेंड ग्रैंडफादर के साथ जो है वो चलती है। और ऐसा भी आपने सुना होगा, आपने खुद ही देखा होगा कि आपके क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं, स्टार्ट में आप लोगों की क्या मस्त फ्रेंडशिप होती है, स्टार्ट बहुत अच्छी होती है, और 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 1 महीना बीतते बीतते झगड़ा हो जाता है, हो जाता है ऐसा ना। तो अच्छे लोगों की मित्रता कैसी होती है, आपके ग्रैंडफादर की फ्रेंडशिप की तरह जो बहुत लंबी होती है, बहुत दिनों तक चलती है। बुरे लोगों की फ्रेंडशिप कैसी होती है, आप लोग जो गड़बड़ वाला करते हैं कि अभी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, टिफिन कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, और 1 महीने बाद झगड़ा हो गया, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। सो आप लोगों को यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की स्थिति होती है, वैसी ही खल यानी दुष्ट बुरे लोगों की और सज्जना नाम यानी अच्छे लोगों की मित्रता होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। ललित आपको समझ में आया बेटा? ललित, ललित आप, यस, कोई डाउट है आपको? नाइन्थ क्लास, किसी को कोई डाउट है? बहुत अच्छे, आकांक्षा, रश्मिता, सभी को समझ आया ना? यस, रश्मिता, नो सर, रश्मिता ने क्वेश्चन किया, ओके। अभी रश्मिता को कौन एक्सप्लेन करेगा भैया? हाँ, तेलुगु में एक्सप्लेन करना है, कौन करेगा? यस, अभिनय, चलिए आप करिए बेटा। यस, यस, हो गया बेटा? यस, रश्मिता, ओके, रश्मिता समझ आ गया ना? वेरी नाइस। किसी को कोई भी डाउट है? अभी तक 6 श्लोकास हम लोग के हो गए, कहीं कोई डाउट है?
नहीं, चलिए फिर आज के लिए हम लोग का इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।